ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। डेवलपमेंट हो रहे हैं, ज्यादातर ये सरयू नदी के किनारे हो रहे हैं, क्योंकि अयोध्या बहुत ही छोटी सी नगरी थी और ये अयोध्या फैजाबाद जुड़वा बहने कही जाती थी। तमाम योजनाएं यहाँ को लेकर हैं, जमीनें बची नहीं हैं, बिक गई हैं, जो भी पाया उसने खरीद लिया, जिस रेट में पाया खरीद लिया। जो अमिताभ बच्चन ने भी अभी जमीन ली है, ये माझा बरहटा कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया बालू मिट्टी है। ये सरयू नदी की कभी जलधारा यहाँ से बहती थी। अमिताभ बच्चन को करीब 25 लोगों ने बैनामा किया है। 10,000 स्क्वायर फीट जमीन उन्होंने ली है और करीब इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्क्वायर फीट का कभी नामो निशान नहीं था। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख में शुरू में जब मंदिर नहीं निर्माण का आदेश नहीं हुआ था कोर्ट का, तो लोगों ने खरीदी। अब वही जमीनें 10 गुना 20 गुना रेट पर आज वो 5,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही हैं, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही। ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਗ ਬੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੀਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਾਝਾ ਬਰਹਟਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ फर्स्ट 7 स्टार डेवलपमेंट और द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, यानी कि इन्ना तो ये जड़ा प्लॉट है वो लिया गया है। यह प्रोजेक्ट जड़ा है वो लोधा वालों शुरू किया गया है। साडे नाल धर्मिंदर जी ने यह भी जानते हैं कि कितना फर्क जड़ा है वो अयोध्या दे विच देखण नूं मिल रहा है, क्योंकि विकास जो है वो जरूर हो रहा है, पर इस दे नाल ही रियल एस्टेट च असीं देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बूम देखण नूं मिल रहा है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, यानी कि सिर्फ इतना छोटा जा सीगा अयोध्या। पर धर्मेंद्र जी एक बार आपसे जरूर जानना चाहेंगे, एक तो अयोध्या का क्या इलाका बढ़ गया है, फैजाबाद उसका नाम जो है वो बदल दिया गया। जहां हम खड़े हैं इस वक्त माझा बरहटा जगह बताई जा रही है, सरयू नदी से कितनी दूरी पर है? देखिए, ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ज्यादातर ये सरयू नदी के किनारे हो रहे हैं, क्योंकि अयोध्या बहुत ही छोटी सी नगरी थी और ये अयोध्या फैजाबाद जुड़वा बहने कही जाती थी। तो अब फैजाबाद का नाम बदल दिया गया, उसको अयोध्या कैंट का एक बड़ा रूप दे दिया गया है। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, अब मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसके बाद से ही देश भर की बड़ी कंपनियां यहाँ पर जमीनें लेने लगी। यहाँ पर बड़े होटल्स मालिक यहाँ पहुंच गए, अब होटल्स बनवा रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल बन रहे हैं। सरकार भी करीब 7 होटल ऐसे बनवा रही जो 7 स्टार हैं। तो ऐसी तमाम योजनाएं यहाँ को लेकर हैं, जमीनें बची नहीं हैं, बिक गई हैं, जो भी पाया उसने खरीद लिया, जिस रेट में पाया खरीद लिया। हालांकि अब वो रेट कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। अब लोगों के पास चूंकि विकल्प नहीं है तो उनको सौदा भी करना पड़ रहा है, और लोगों को चूंकि अगर होटल बनवाने हैं या आवासीय भूखंड लेना है तो उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में कुछ बचा नहीं है, जो भी जमीनें थी वो बिक रही हैं। और
ज्यादातर ये जमीनें, ये जो डेवलपमेंट है, जो अमिताभ बच्चन ने भी अभी जमीन ली है, ये माझा बरहटा कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया बालू मिट्टी है। ये सरयू नदी की कभी जलधारा यहाँ से बहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिमटती गई और ये जमीन खाली होती गई। तो ऐसे में अब यहाँ पर अब लोग जमीनें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन को करीब 25 लोगों ने बैनामा किया है, 10,000 स्क्वायर फीट जमीन उन्होंने ली है और करीब इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। धर्मेंद्र जी, एक ये भी जानना चाहूंगी, यहाँ से जो मंदिर है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? और हम देख पा रहे हैं कि शहर में तो कहीं भी जगह बची नहीं है, तो जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ही जमीनें खरीदी जा रही हैं, और कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि विकास जो है और हो जाएगा अयोध्या का। देखिए, ये अयोध्या बसी है, ये लखनऊ दिल्ली गोरखपुर हाईवे है, ये NH 27। इस 27 NH के किनारे जो भी जमीनें बची थी अयोध्या के आसपास, वो सारी जमीनें करीब करीब बिक गई हैं, और जो बची भी हैं वो कहीं या तो विवादों में फंसी हैं या तो फिर किसी ने पहले से ही खरीद के छोड़ दी है। तो अब चूंकि सरकार ने कुछ बैनामे को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, और ऐसे में अब कुछ परेशानियां हो रही हैं। कुछ नए निर्माण का, प्राइवेट निर्माण को लेकर रोक भी लगी है कि 4 मंजिला बिल्डिंग से ज्यादा 5वीं मंजिला नहीं बनवा सकते आप। तो ये मंदिर जहां मैं मौजूद हैं हम लोग इस समय, ये करीब 5 किलोमीटर यहाँ से राम मंदिर है। ये गोरखपुर हाईवे के किनारे का ये लोधा ग्रुप ने प्लाट ले रखा है और यहीं पर उन्होंने प्लाटिंग की है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि 4 से 10 गुना जो है रेट बढ़ गए हैं। पहले कितना रेट था यहाँ पे और अब कितना बढ़ गया है? देखिए, 4 लाख रुपए बिस्वा जमीन यहाँ चलती थी। यहाँ स्क्वायर फीट का कभी नामो निशान नहीं था। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख में शुरू में जब मंदिर नहीं निर्माण का आदेश नहीं हुआ था कोर्ट का, तो लोगों ने खरीदी। अब वही जमीनें 10 गुना 20 गुना रेट पर आज वो 5,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही हैं, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही हैं। लोकेशन के हिसाब से उसकी कीमत ली जा रही है। और आपको बता दें कि 25 लोगों ने जो बैनामा अमिताभ बच्चन को किया है, और 14 करोड़ में शायद आधा माझा बरहटा एक समय था खरीद सकते थे लोग, लेकिन आज कुछ सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट जमीन 14 करोड़ में बिक रही। तो ये बड़ी बात है कि उछाल बहुत तेजी से आया है जमीनों में। अच्छा डॉक्टर धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए, कुछ किसान जो है वो परेशान भी नजर आए। बात करने की हम कोशिश भी कर रहे थे उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या कारण था कि उनको बहुत कम राशि दी गई, या फिर अभी तक उनको राशि जो है वो नहीं दी गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार शहर का विकास जो है वो हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जब मंदिर का के निर्माण की अभी कोई बात नहीं थी, तो किसानों लोगों ने किसानों को बहुत सस्ते में किसानों की जमीनें खरीद ली। उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ पैसे देकर उनकी बैनामा भी नहीं कराया, बस जमीनों पर वो उन्होंने लिखवा लिया कि हाँ ये जमीन है, मैं आपको बेचूंगा। तो आज जिस तरह का रेट बढ़ा है, ऐसे में किसान अब उनको लगता है कि हमारी इतनी कम कीमत में जमीन बिक गई, आज वही जमीन हमने आज बेची होती तो वो कई गुना बिकती। और तो ऐसे में किसानों का ये दर्द तो है ही। अच्छा, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अब बचाना शुरू कर दिया। अब जमीनों पर उन्होंने खेती भी अभी भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अब नहीं चाहते हैं बेचना। हालांकि यह दर्द किसानों में हमेशा से अब रहेगा, क्योंकि उनकी जमीनें तो अब निकल गई हैं, लेकिन ये कि वो कीमत उनको नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पर कहते ने ना कि ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿल्डिंग्स बन जाएंगियां। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है ये चीज हो सकती है? क्योंकि देखिए, जब भी कहीं पे ऐसे जो स्थल बनता है, धार्मिक स्थल रहता है, वहां पर सबसे पहले तो भवन खोल दिए जाते हैं। हर स्टेट का अपना भवन जो है वो खुल जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभिनेता जो हैं वो तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये तस्वीर जो है वो बदल जाएगी? फिलहाल सरयू नदी ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾयद नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान राम को नए घर में उनको प्रवेश कराना है। उसके बाद से यहाँ पर तेजी से विकास होगा, क्योंकि 80 देशों का भवन बनना है यहाँ पर, और कई राजनयिकों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ मकान होटल ले रखे। ताज जैसे ग्रुप ने भी यहाँ जमीन ले ली है। तो कुल मिला के वो तमाम ऐसे होटल्स का निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। चूंकि 22 तारीख तक कुछ कंडीशन थी सुरक्षा के नाते और चीजें थी कि अभी सिर्फ कुछ पथ, राम पथ,
धर्मपथ और जन्मभूमि पथ, इनका तीनों का निर्माण करना था। चूंकि वहां से वीआईपीज को आने थे अयोध्या में पूजन पाठ के लिए, चूंकि अभिनेता भी आएंगे, उद्योगपति भी आएंगे, बड़े बड़े विदेश राजनयिक भी आएंगे। तो ऐसे में अभी उनके ऊपर पूरी तरह से टारगेट था। अभी इनके लिए बैनामे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई थी ज्यादा, लेकिन अब इसके बाद से तेजी से डेवलपमेंट होगा और देखिएगा चंद सालों में यहाँ सिर्फ बिल्डिंगें दिखाई देंगी, रिहायशी इलाके दिखाई देंगे, चौड़ी सड़कें दिखाई देंगी, और यहाँ जो किसान आज जिन्होंने खेत बो रखे हैं, अनाज बो रहे हैं, ये चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। धर्मेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, आपने कितना बदलाव अभी तक देखा है? क्योंकि जब लोग बताते हैं ना कि अयोध्या सिर्फ 1.5 किलोमीटर में ही सिमट जाता था, इतनी छोटी सी ये अयोध्या की नगरी थी, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या कैंट बना दिया गया है और उसके साथ का जो इलाका है उसको भी लोग यही कहने लगे हैं कि ये अयोध्या का इलाका है। बिल्कुल। दरअसल अब भगवान राम से ही फैजाबाद जो एक नाम हुआ करता था, अब वो नक्शे से मिट चुका है, वो अयोध्या कैंट हो गया है। तो अब अयोध्या पहले जो छोटी सी अयोध्या थी, अब वो बहुत विस्तार उसने ले लिया है। तो अब 2 स्टेशन, पहले एक ही स्टेशन था अयोध्या, फैजाबाद रेलवे जंक्शन था, अब सिर्फ एक, अब अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन हो गया, अयोध्या एयरपोर्ट बन गया, चौड़ी सड़कें बन गई।